नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के इस पेड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक न्याय वाक्य, क्योंकि न्याय वाक्य में अधिकतर छात्रों की समस्याएं होती हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। एकदम हम लोग जीरो से चलते हैं। देखिए, पहला सेट 3 प्रकार के समुच्चय मैंने बताया था। पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय यानी पूर्णतः एक दूसरे से जुड़े समुच्चय, दूसरा है आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, और तीसरा है बिल्कुल अलग समुच्चय। तो पहला है पूर्णतः जुड़े समुच्चय। इसका जो सबसे चर्चित शब्द है वो है सभी। अधिकांश प्रश्नों में आपको 99% प्रश्नों में आपको यही दिखाई देगा शब्द सभी। सभी का मतलब होता है सब का सब, यानी 100%। सभी लड़के शेर हैं, यानी कि 100% लड़के शेर हैं। सभी लड़के सफल हो गए, यानी कि 100% लड़के सफल हो गए। इसी बात को अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। इस शब्द के पर्यायवाची शब्द जो है, इनका भी इस्तेमाल सभी की जगह पे किया जाता है, जिनमें है प्रत्येक। कह सकते हैं प्रत्येक लड़के शेर है। इसमें अजीब गरीब सी बातें होती है। शेर है, चीता है, लकड़ी है, टेबल है, मच्छर है, कुछ भी हो सकता है, अजीब गरीब बातें। लेकिन कुल मिला कितना समझिए, पूर्णतः जुड़े समुच्चय में जो सभी शब्द है ये बहुत चर्चित है। यही शब्द समानता आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी सभी की जगह पे प्रत्येक शब्द इस्तेमाल कर लेगा। प्रत्येक लड़के सफल हो गए, प्रत्येक दशा में इस्तेमाल करेगा, सदैव इस्तेमाल करेगा, निश्चित रूप में इस्तेमाल करेगा, संपूर्ण रूप में, हर कोई, यानी कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करेगा जिससे पता चलेगा कि 100% की बात की जा रही है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी सभी के अलावा किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। देखिए, सभी वाला जो प्रश्न है वो ऐसे, अगर कथन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं शुरू से एकदम, तो लिखा रहेगा सभी ए बी है। ये पूर्णतः जुड़े समुच्चय वाला सेट है। इसी की जगह पे कह सकता है कि सभी राम श्याम है। इसी की जगह पे ये भी कह सकता है सभी टेबल कुर्सी है, सभी हाथी गाय है, कुछ भी कह सकता है। तो जो भी रहे, यहां पर ए और बी लिखा है, सभी ए बी है। तो याद रखिए, सभी वाला जो होता है या पूर्णतः जुड़े समुच्चय वाला चित्र होता है, जो ही कहे सभी, जो ही कथन में कहे सभी, तो 2 वृत्त कुएं जैसा एक के भीतर एक बना लेना है। और सभी के बाद वाला शब्द रट लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, जो नए छात्र हैं। सभी के बाद वाला जो शब्द है, सभी से जुड़ा हुआ जो शब्द है, वो भीतर वाले वृत्त में लिखा जाएगा, और जो बच गया शब्द वो बाहरी वृत्त में लिखा जाएगा। इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं, सभी के बाद वाला शब्द यानी सभी से जुड़ा वाला जो शब्द है, नाम है सभी, यानी सभी का मतलब ज्यादा, नाम है सभी, लेकिन लिखना है छोटे वाले वृत्त में, और जो बच गया उसको बड़े वृत्त में लिख देना। फिलहाल एक बार में एक चीज सीखिए। मैं ये सोचता हूं, मैं नहीं सोचता कि सारी चीजें एक ही बार में आपको फेंक दी जाए, सिखा दी जाए। हो सकता है एक ही बार में सब कुछ सिखाने की कोशिश में आप कुछ ना सीख पाए, इसलिए मैं कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ा थोड़ा डोज आपको दे रहा हूं, ताकि थोड़ी थोड़ी बातें सीखते सीखते वीडियो के लास्ट तक जाते जाते पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी बन सके, पार्ट 1, 2, 3 जो भी होगा, उसमें जाते जाते आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। और लास्ट वाले वीडियो में या बाद के वीडियो में हम लोग कठिन प्रश्नों को, या क्या क्या कंफ्यूजन होता है, कहाँ का दिक्कत होती है, उन बातों को एक एक करके आपके दिमाग में डाला जाएगा। शुरू में ही सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार में एक बातों को सीखने का मैं पक्षधर हूं। तो फिलहाल में इस वाले स्लाइड से बस इतना ही सीख लीजिए, इतना ही पर्याप्त है कि जो ही लिखा रहे सभी, आपको ऐसा वृत्त कुएं वाला बना लेना है। और सभी के बाद जो भी लिखे, जैसे लिखे सभी राम श्याम है, तो सभी राम, तो राम को लिख देना भीतर, और बचे हुए शब्द को लिख देना है बाहर। यानी सभी वाला जो शब्द है, लिखा है सभी, लेकिन लिखिए छोटे वृत्त में, जो बचा हुआ शब्द बाहरी वृत्त में लिख देना है। या सभी वाले शब्द को भीतर वाले वृत्त में, बचे हुए शब्द को बाहर वृत्त में लिख देना है। अब देखिए दूसरा सेट कैसा बनता है। दूसरा सेट होता है आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय। पहला था पूर्णतः जुड़े समुच्चय। पहला था पूर्णतः जुड़े समुच्चय का मतलब एक के भीतर एक, सभी ए बी है। दुनिया में जितने ए हैं सब बी है, 100% ए बी है। ये पूर्णतः जुड़े समुच्चय है। और अब कह रहा है आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, यानी अब कह रहा है कुछ। पहले कहा सभी ए बी है, अब कहेगा कुछ ए बी है। और कुछ सबसे चर्चित शब्द है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर एसएससी की परीक्षाओं में या किसी परीक्षा में कुछ के जगह पे कभी कभी इस्तेमाल कर लेता है।
जैसे कुछ ए बी है, या कहेगा कभी कभी ए बी है, कुछ दशा में ए बी है, तो बात वही है। थोड़े ए बी है, अनेक, अनेक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहेगा अनेक ए बी है, तो अनेक ए बी है इसका मतलब ये नहीं कि सभी ए बी है। अनेक भी कहेगा तो भी आपको कुछ ही समझना है कि लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात 99% भी लिख दे कि मेरी कोचिंग के 99% छात्र सफल हो गए, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि मेरे कोचिंग के सभी छात्र सफल हो गए। हमें क्या कहना पड़ेगा? 99% छात्र भी सफल हो जाएंगे, तो हमें यही कहना पड़ेगा कि हमारे कोचिंग के कुछ छात्र सफल हो गए। आधा कहने पर तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कुछ वाला चित्र बनेगा। बड़ी संख्या में कहेगा तो भी आपको कुछ वाला चित्र बनाना है, बहुसंख्यक कहेगा तो भी, साधारणतः कहेगा तो भी, बहुधा कहेगा तो भी, किसी अवसर पर कहेगा तो भी, प्रायः, शायद इत्यादि। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो 100% से थोड़ा भी कम हो, 0.1% भी कम हो, उसे हम कुछ ही वाला चित्र बनाएंगे। भले ही वो 99% लिख दे, हमें कुछ वाला ही चित्र बनाना पड़ेगा। कैसा चित्र बनता है? तो ऐसा चित्र बनता है। अभी मैंने सिखाया कि सभी कहने पर आपको एकदम तुरंत रेडी रख लेना, कुआं वाला चित्र बना देना है। अब भीतर वाले में सभी के बाद वाले शब्द को लिख देना है। अब रट लीजिए दूसरा चीज, इस स्लाइड में बस इतना ही सीख लिए कि जो ही बोलेगा कुछ, आपको ऐसा जलेबी वाला चित्र बना लेना है और किसी में एक शब्द दूसरे में दूसरे शब्द को लिख देना है। जरूर नहीं कि बाएं दाएं का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, किधर भी कुछ लिख दिए। वैसे आप पहला शब्द पहले वाले वृत्त में, दूसरा शब्द दूसरे वाले वृत्त में लिख लीजिए, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दो बातें हमने सीखा, सभी कहने पर कुआं वाला चित्र बनाना है, कुछ कहने पर ये वाला चित्र। कुछ कहने पर क्यों? क्योंकि कुछ ए, यानी ए इतना है, तो ए का कुछ ही भाग, इतना ही भाग क्या है? बी है, इसीलिए ऐसा चित्र बना है। और सभी ए बी है, तो सभी ए का सभी भाग किससे घिरा है? बी से घिरा है। समझ कर भी इसको सीख सकते हैं, रट कर भी सीख सकते हैं। थोड़ा रट लीजिए, समझने की तो बात है, तो वो समझ में आपको आ ही जाएगा धीरे धीरे। रट लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। अब तीसरा समुच्चय है पूर्णतः अलग समुच्चय। सबसे पहले है पूर्णतः जुड़े समुच्चय, फिर उसके बाद है आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, बस इतना ही। अब कह रहा है पूर्णतः अलग, यानी अकेले तुम, अकेले हम, यानी दूर दूर। इसका महत्वपूर्ण शब्द है कोई नहीं। इसमें कहेगा कोई ए बी नहीं है, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल करता है एकदम नहीं, 100% नहीं, कोई संभावना नहीं, लेकिन ज्यादातर आपको कोई नहीं दिखाई देगा। इसका इसमें कथन कर रहा है कोई ए बी नहीं है। देखिए जो ही कहेगा सभी, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपको कुएं वाला चित्र बनाना है। जो ही कहे कुछ, तो आपको देखना नहीं कि क्या लिखा है आगे, जो ही लिखा दिख जाए कुछ, आप तुरंत ऐसा वाला चित्र बना लीजिए। जो ही लिखे कोई नहीं, तो आपको क्या करना है कि दो वृत्त बनाना है और थोड़ा दूरी पे बनाना है। जो नहीं कि 10 हाथ की दूरी पर है, थोड़ी सी दूरी पे आप बना दीजिए, और एक में एक शब्द, दूसरे में दूसरा शब्द लिख दीजिए। ए बी इधर भी लिख सकते हैं, ए इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। अब देखिए फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। जो ही कहे सभी ये वो है, कुछ ए बी है, या कुछ राम श्याम है, कुछ टेबल कुर्सी है, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, सभी की टेबल कुर्सी है, तो जो ही कहे सभी, आपको चित्र बनाना है कुएं वाला, और सभी के बाद वाले शब्द को भीतर लिखना है। सभी का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन सभी ए बी है अगर हम लोग मानते हैं, तो सभी ए, तो सभी ए कह रहा है, लेकिन लिखना है इस छोटे से वृत्त में, और बचे हुए शब्द को बाहर। कुछ ए बी है, तो आपको कुछ मतलब ऐसा चित्र बनाना है, किसी में ए किसी में बी लिख सकते हैं। कोई ए बी नहीं, तो ए को अलग बी को अलग आपको बना लेना चाहिए। ये 3 बातें आप रट लीजिए फिलहाल में। अब 2 कथन और वेन आरेख बनाना हम लोग सीखेंगे अभी। दोस्तों अगर आपको हमसे पेन फ्री रीजनिंग विस्तार से सीखना है, ताकि आपको किसी भी रीजनिंग में किसी तरह की कोई भी दिक्कत न हो और आराम से आप रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर लें, तो आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक से जुड़ सकते हैं। चाहे आप कोई परीक्षा दे रहे हो, रेलवे की, एसएससी की, पुलिस की, कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो आप रीजनिंग के किसी प्रश्न को आसानी से और तेजी से हल करने में सक्षम हो जाएंगे। और इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पूरी जानकारी ले सकेंगे। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।